उज्जवल, पिछली बार जब आप जंतर मंतर पहुंचे थे तो आपके अटायर को लेके आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। आज आप अलग अटायर में हैं, आज आपने साड़ी डाली हुई है, तो क्या लग रहा है ये कपड़ों के बारे में है? नहीं, देखिए, इट्स नेवर अबाउट द क्लोथ्स, इट्स अबाउट द सिक मेंटालिटी। एंड ट्रोल भी आपको सिर्फ करती है जो है वो है इनसिक्योर मर्द जात। लड़कियां छोटे कपड़े पहने उसमें दिक्कत है, तब भी गंदी नज़र से देखना है। लड़कियां पूरे कपड़े पहने तब भी गंदी नज़र से देखना है। हमारे भी यही होता है, हम छोटे कपड़े पहन ले तब भी फालतू बोलना है, बड़े कपड़े पहन ले तो भी फालतू बोलना है। तो इन लोग अपनी मेंटालिटी सुधारनी है, ना कि हमें अपने कपड़े सुधारने हैं। आप अपना देखने का नज़रिया बदलें, लोगों के कपड़ों पे आप उतना ध्यान ना दें जितना आप खुद की सोच पे ध्यान दे सकते हैं। जितना भी आपका पिछले ये कुछ दिनों में ट्रोलिंग हुआ है उसको आपने किस तरीके से लिया है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव भी थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया, और जिस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स आए तो कितना इम्पैक्ट मेंटली उन्होंने किया आपको? देखिए, मेंटली तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट हुआ है, बट मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों का मेंटल स्ट्रेस लेता नहीं। आई जस्ट सी द पॉजिटिव साइड। जितने लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, जितनी कंट्री से सपोर्ट आया है, मेरा ध्यान उस पर है। बाकी ट्रोल्स तो लोग करते रहेंगे। मुझे रेप थ्रेट्स आए हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स आए हैं, बट हम क्या कर सकते हैं? हम अगर उन पर सोचने बैठेंगे तो अपने देश के लिए कब आवाज़ उठाएंगे? देश के लिए हम कब लड़ेंगे? लेकिन हमें उन सब चीज़ों को परे मद्देनज़र ना रखते हुए, उनको हमें हटाते हुए अपने देश के डेवलपमेंट पर सोचना है। एंड देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब अपने देश के लिए आवाज़ उठाएंगे। एंड वही आवाज़ उठाने आज हम प्रोटेस्ट में हैं। आज पहले भी आप इसी आवाज के लिए आए थे, आज भी आए। क्या लग रहा है, हम प्रोटेस्ट पे ही बात कर लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है किसी नतीजे पे पहुंचेगा? देखिए, नतीजे पे पहुंचना तो चाहिए। अगर इस देश में लोकतंत्र बचा है तो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे। क्योंकि यहाँ से कितना दूर है प्रधानमंत्री का कार्यालय, संसद भवन, सब पास में ही है, फिर भी उन तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए, अब सरकार बहरी बन के बैठेगी तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी अकाउंटेबिलिटी देने के बदले वो नरेंद्र मोदी के 4399 दिन होने पे मंदिरों में जाके आरती कर रहे हैं, जबकि उन्हें बच्चों की जानों का ध्यान नहीं है। कितने बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आरती आप दोबारा कर लेंगे, आप सरकार की चाटुकारिता दोबारा कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों की जानें गई हैं वो दोबारा कभी नहीं आने वाली। आप उन बच्चों के माँ बाप से जाके नहीं मिले हैं, आप यहाँ पे अपनी चाटुकारिता में व्यस्त हैं। तो आप भी इस देश के नौकर हैं, आप इस देश के कोई राजा नहीं हैं, आप भी इस देश की नौकरी कर रहे हैं। एंड अगर आप अपनी नौकरी करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कल नीट पेपर री पेपर है, आपको लग रहा है इस बार लीक नहीं होगा? देखिए, लीक होने को तो इस बार भी हो जाएगा। अभी जो वो हैं टेलीग्राम के जो CEO हैं, उन्होंने भी हमारे देश का मजाक ही बना है कि अगर पेपर लीक होगा टेलीग्राम ही बैन कर दिया। ये देश का पूरे वर्ल्ड में, अब तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया बदनाम हो ही चुका है। इतने पेपर लीक्स हो रहे हैं, इतनी वुमेन सेफ्टी को लेके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अब टेलीग्राम बैन कर दिया है। किस लिए? कि अब पेपर लीक नहीं होगा। अगर टेलीग्राम से नहीं लीक हो सकता, कहीं और से लीक हो सकता है। ये तो वही बात है ना कि अगर एक इंसान को एक जगह से चोट लगे दूसरी जगह चोट लग ही नहीं सकती है।